अध्यक्ष जी, ये बताइए, आज जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? अलीगढ़ में किस तरह का जश्न का माहौल है? देखिए, सत्यमेव जयते, ये एक न्यायपालिका का एक नारा है। हमेशा सत्य की विजय होती है। और आज जो हुआ है, आज 4 अगस्त 2023 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज सत्य की विजय हुई है। माननीय राहुल गांधी जी, एक सांसद, 2019 में एक बहुत सामान्य सा भाषण, आप देखते होंगे सत्तारूढ़ दल के नेता जो बहुत मैं तो कहूंगा कि जो एक तरह से बहुत कम पढ़े लिखे, कम अभद्र भाषा का प्रयोग करके जाने क्या क्या बोलते हैं, और उनके द्वारा 3 लोगों के लिए मात्र ये कहा गया कि ये सभी लोग जो है इनमें मोदी पीछे क्यों लगा हुआ है। परंतु एक ऐसा रूप दे के सत्तारूढ़ दल ने 2019 का मामला मजिस्ट्रेट सीजीएम साहब को, न्यायपालिका के वो थे, मैं न्यायपालिका पर कोई वो नहीं कर रहा, परंतु उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर 2 साल की सजा सुनाई। वो 1.5 साल की भी सुना सकते थे, 1 साल की सजा भी दे सकते थे, परंतु क्योंकि कानून में प्रावधान है, संविधान में प्रावधान है कि 2 साल की सजा होगी तभी संसद की सदस्यता जाएगी। तो एक कलम तोड़ के जो मानहानि के मुकदमे में स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को 2 साल की सजा दी गई हो, राहुल जी को दी गई, और रातों रात उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है 24 घंटे के अंदर। फिर उनसे आवास भी छीन लिया जाता है। पूरे देश को, पूरी कांग्रेस को, सभी लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा था और सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय की ओर लगी हुई थी। उन्हें मालूम था कि सर्वोच्च न्यायालय से न्याय जरूर मिलने वाला है। एक स्टेट का मुंसिफ मजिस्ट्रेट बिक सकता है, एक स्टेट को आप जो है जहां आप सत्तारूढ़ दल हैं, आपका प्रभाव है, वहां आप गुमराह कर सकते हैं, परंतु हमारे भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय को आप गुमराह नहीं करते। वहां से तो न्याय मिलना ही मिलना था, पूरा देश जानना था, और आज वो न्याय हमें मिला है। अलीगढ़ में हम लोगों ने इतना जश्न मनाया है, बड़े नाचे कूदे हैं सारे कांग्रेसी जन, जगह जगह पे हमारे जश्न हुए हैं, मिठाइयाँ बटी हैं, और हमने अपने नेता के प्रति जो है खुशी जाहिर की है कि राहुल गांधी जी सोमवार को मानसून सत्र में संसद में होंगे और फिर इनकी धज्जियां उड़ाएंगे, फिर इनसे पूछेंगे कि मोदी जी बताएं कि तुम्हारे अडवाणी से क्या संबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में स्टे किया है, क्या कहेंगे? अब ये विपक्ष के लिए किस तरीके से चुनौती आई? ये विपक्ष के लिए कोई भी चुनौती नहीं है। ये जो जीत है, कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। और हम गर्व से कह सकते हैं पूजनीय राहुल गांधी जी के लिए इस भारत में अगर कोई सतयुग के व्यक्ति पैदा हुआ है, सतयुग का इसलिए कह रहा हूँ कि सतयुग में कोई छल नहीं था, कपट नहीं था, अधर्म नहीं था, पाप नहीं था, केवल धर्मी लोग थे। तो सतयुग में सच्चे लोग थे। तो सतयुग के व्यक्ति कलयुग में पैदा राहुल जी हुए, और राहुल जी सत्य के रास्ते पे चले, और जब सत्य के रास्ते पे चले तो सत्य में जीते। सत्य तो जीतना ही है। जिस तरीके से आप जो अधर्मी था रावण, और रामचंद्र जी को जो वनवास दिया गया था, तो वनवास के बाद जब लौट के आए थे तो विजयदशमी का त्योहार जिस उत्साह, जिस उमंग के साथ मनाया गया था, आज ये भारत के कोने कोने के अंदर, यहाँ से कन्याकुमारी से कश्मीर की घाटी तक, हिमाचल की चोटी से बंगाल की खाड़ी तक, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कांग्रेसी में जश्न का माहौल व्याप्त हो गया है। अगर आप अभी 1 घंटा पहले आए होते तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग ढोल बाजे गाजे के साथ अलीगढ़ के शहर के अंदर हम जो है घूमे हैं, और लोगों को हमने मुंह मीठा कराया है। ये जो जीत है, ये जीत जिस तरीके से अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, सेम वो जीत है। जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, देखिएगा, आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। सबसे बड़ा स्तंभ है मीडिया। आज मीडिया को तानाशाह हिटलर शाह ने इस तरीके से कैप्चर किया है कि आज मीडिया के लोग उन्हीं के गीत गाते हैं। रात के 2 बजे आप उठिएगा तो सीधा सीधा उनका लाइव देखिएगा आप। यानी किसी भी विपक्ष को 1 मिनट का भी मौका नहीं दिया जाता है। यानी इस तानाशाह ने, हिटलर शाह ने, और हिटलर शाह और तानाशाह कौन है, ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। उन्होंने मीडिया को अंकुश लगा दिया, मीडिया को खरीद लिया।
दूसरा है न्यायपालिका। आपने न्यायपालिका में देखा, हम भी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, न्यायपालिका को सर झुकाकर, और आज तो हम ही नहीं, पूरा भारत का बच्चा बच्चा सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को इसलिए अद्भुत होकर सम्मान करता है कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि इस तानाशाह के खिलाफ आज भी न्यायपालिका जिंदा है। लोकतंत्र जो है, अपर जो न्यायाधीश थे उनको खरीदा जा सकता है। क्षमा करना, खरीदने की बात इसलिए कह रहा हूं कि उनको जो है, जो व्यक्ति को 2 साल की, यानी कोई, राहुल जी ने कोई अपराध नहीं किया, ये तो ऐसे गंदे गंदे ऐसे अभद्र भाषाओं की टिप्पणी करते हैं कि वो, यानी मुझे ऐसे शब्द आपके बीच में निकले। राहुल जी ने कुछ भी नहीं कहा। आज भी जो है निर्णय जो लिया है उच्चतम न्यायालय ने, आप देखेंगे कल तमाम लोगों को पता चलेगा, आज मीडिया में भी चल रहा है कि न्यायाधीश ने, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने केवल एक टिप्पणी की है कि इसमें 2 साल की सजा क्यों की गई, क्या कम नहीं की जा सकती थी? क्यों की गई? अपने आकाओं के द्वारा की गई, यानी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी गई। न्यायाधीश महोदय या तो डर गए, या समझ लीजिए क्या हो गया, ये तो अपने आप ही समझ लीजिएगा। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय को कि उसने उसका फैसला किया। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, इससे अलग हटके कहना चाहता हूं, काश राहुल गांधी की सजा हो जाती, काश राहुल गांधी जी जेल में चले जाते। आप यकीन मानिएगा, ये भारत की जनता है, इन्हें उखाड़ कर फेंक देती, और प्रचंड नहीं, बहुत बड़े बहुमत से कांग्रेस की हुकूमत बनती, कांग्रेस की सरकार बनती। लेकिन कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि 2024 में हमारा नेता कैसा हो, भारत का नेता कैसा हो, वंचित समाज का व्यक्ति हो, ओबीसी समाज का व्यक्ति हो, माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करने वाला व्यक्ति हो, नफरत के दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान खुलवाने वाला कोई व्यक्ति है। इस भारत के अंदर बड़े बड़े संत पैदा हुए, बड़े बड़े सूरमा पैदा हुए, बड़े बड़े ऋषि पैदा हुए। आपने देखा कि 3,500 किलोमीटर तक उससे ज्यादा कोई नहीं चल सकता, लेकिन राहुल जी ने नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को चालू किया है। और आज भी भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया है कि जहां नफरत के दरवाजे उनके लिए बंद हैं और सच के दरवाजे खुल गए हैं। राहुल जी ने कहा था डरो मत, और राहुल जी ने कहा मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं, किसी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। कल भी उन्होंने कहा मैं किसी भी कीमत पर माफी नहीं मांगूंगा। भाभी राहुल गांधी, आज आपको सलूट करते हैं, और हम अपने को बड़े सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम उस कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, जिस कांग्रेस पार्टी ने हंसते हंसते, हमारे नेताओं ने सीनों पर गोलियां नहीं खाई होती तो आज भारत आजाद नहीं होता। हंसते हंसते हमारे नेताओं ने फांसी के तख्ते पर नहीं झूले होते तो भारत आजाद नहीं हुआ होता। बड़े बड़े त्यागी महापुरुष अगर कोई पैदा हुए हैं, बलिदानों से भरा हुआ इतिहास किसी का है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी का है। और हमारे नेता परम पूजनीय सोनिया गांधी, उसके लिए तो हम सीधा कहना चाहते हैं, त्याग तपस्या कुर्बानी की देवी अगर कोई है तो उसका नाम है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी जी को हम बहुत बहुत नमन करते हैं, और पूरे भारत के कांग्रेसियों को, अलीगढ़ की कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम बहुत बारंबार बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। आज विजय जुलूस निकला, बहुत शानदार निकला, बड़े जोश के साथ निकला। धन्यवाद बहुत।